और टोंक में एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले आरोपी नरेश मीणा इस वक्त मीडिया के सामने आए हैं। कुछ कह रहे हैं, आपको सीधे लेकर चलते हैं। सुना अपनी हाथ जोड़ मैंने खाने की लाइनें लगा दी थी। यहाँ पत्रकार थे 2-3, उनको पता है। मैंने उनको कहा पत्रकारों को, मैं आप खाना खा लो, सुबह से भूखे हो, हमारा खाना नहीं आने दे रहे थे। जब मैं 10-15 लोगों के लिए वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद मैंने कहा मैं खाना, तो मेरे को एसपी ने पकड़ा, हाथ पकड़ के एसपी ने कहा कि आ जाओ एटीएम से बात करेंगे। मैं कलेक्टर के नीचे बात नहीं करूंगा। उसके बाद एसपी ने मुझे झपट्टा मारा, 5-10 पुलिस वालों ने मेरे को जीप में डाल दिया था। जीप में डालने के बाद मेरे साथियों ने लट देना चालू कर दिया, मुझे छुड़ा लिया था। छुड़ाने के बाद मैं इसी मंच पे आ गया था। यहाँ मेरी माता बहनों ने इधर से फोर्स आई, जो एसटीएफ है वो आई, उधर से लाठीचार्ज करती हुई आई। हमारे लोगों ने उनको खूब जम के मारा, उनको पैक कर दे भाग गए थे। सब सारे पुलिस वाले स्कूल में दुब गए थे, सब इधर भाग गए थे। फिर उन्होंने आंसू गैस छोड़े, फिर उन्होंने मिर्ची बम फेंके। जब मिर्ची बम फेंके तो मैं यहाँ मिर्ची बम पड़ा, मैं बेहोश हो गया था। मुझे यहाँ से उठा के बाहर मेरे साथी 5 किलोमीटर तक खेतों में उठा के लेके गए। मैं 5 किलोमीटर जाके एक मकान में मुझे सुलाया गया। मुझे जब शाम को होश आया, जब यहाँ आग जनी हो रही थी, यहाँ औरतों को घरों में देखो कांच वार तोड़ रखे, औरतों घरों में मारा, कुछ के आग जनी करिए, यहाँ पीछे आग लगाई है। कुछ बच्चे रात को बेहोश हो गए थे आगे उसके ब्लास्टिंग से। और उसके बाद में रात भर उन्होंने इस तरह कुटाराघात किया, यहाँ पे महिलाओं को मारा है, लोगों को मारा है। लेकिन मीडिया सही बात नहीं बता रहा। मीडिया एक बात बता रहा, जायज था, उस चोर को जायज था जो गलत काम कर रहा था, कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा था। वो व्यक्ति फर्जी वोटिंग करवा रहा था जबरदस्ती। उस व्यक्ति ने एक दलित महिला के साथ बूंदी में किया, वो हमेशा इस तरह से किया। करी थी मैंने, खूब करी थी, पुलिस सुनने को दे। मैं यहाँ गिरफ्तारी देने आया हूँ और मैं डिमांड यही करता हूँ कि न्यायिक जांच होनी चाहिए मामले की, और उन जो पुलिस वालों ने जो कार्रवाई की कल, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। एसपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन सभी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने यहाँ पे बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की, मकानों को तोड़ दिया, गाड़ियों में आग लगा दी। आपने एसपी खुद एसपी आता, एसपी आता, और जो भी अफसर थे उनके नेतृत्व में सारा कुछ हुआ था। पुलिस वालों का कहना है कि हम लोग नरेश को गिरफ्तार करने आए थे, मगर अचानक से हमला हो गया, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। देखिए, ये मीडिया वाले थे कई लोग, उन्होंने एक भी मीडिया ने नहीं बताया कि हम खाना खाने के लिए पंक्ति लगा दी थी। मैंने पूरे लौट के बैठ गए थे खाना खाने के लिए। हम वो गाँव वाले बता रहे हैं, हमने ये मंच लगा दिया था। ये मंच इस बात का था, हमने कहा कलाकार बुला लिए थे, हमारे इधर रात को बढ़ाव डालेंगे, बिस्तर मंगा लिया था हमने, बिस्तर डाल के हम यहाँ सोते और फिर सुबह यहाँ से ठोकरे कूच करते। आप कस्टडी से भागे? कस्टडी से भागे? भागा नहीं, भागने का नाम ही नहीं है। उनको ठोका है, पुलिस वालों को ठोका है, और ठोकने के बाद वो भाग गए थे, पुलिस वाले भाग गए थे छोड़ के। उसके बाद पुलिस वालों को मारा है, बिल्कुल मारा हमने, जम के मारा है। और लेकिन वो तो मिर्ची बम थे उनके पास, इसलिए हम पीछे हो गए, हमारे बेहोश हो गए थे सर। आप बताएंगे, जो लोग हम बिगड़े, कानून व्यवस्था बिगड़े, तो जो नहीं सुधरेंगे उनको ऐसे सुधारेंगे। आपने लठ लेकर, आपने एक वीडियो भी है जिसमें आप अपने समर्थकों को कह रहे हैं कि लठ लेकर आ जाएं, जेली लेकर आए, पावड़े लेकर आए। जो ये सामने लड़ाई नहीं, सुबह से जो पुलिस जो बर्ताव कर रही थी, उसका आवाज हमारे बात को सुनने वाला नहीं था। कलेक्टर ने 45 किलोमीटर बैठी थी, वो मेहंदी लगा के, वो कलेक्टर ने आ जाते थे, सब नहीं होता। कलेक्टर ने अगर आ जाते, सुबह से यहाँ 7 बजे से चल रहा था, 9 बजे तक वेट किया, 11 बजे तक वेट, कलेक्टर आ जाते, ना तो एसडीएम की थप्पड़ पड़ता, लेकिन ना पुलिस वाले सुनने वाले, ना प्रशासन सुनने वाला। मैं तो निर्दलीय लड़ रहा था। लेकिन नरेश कानून हाथ में लेने से तो आपको नुकसान होगा ना? होगा नुकसान, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये गांव वाले भी परेशान हो रहे हैं इससे। तो ये मेरे को दुकान का इसलिए मैं आया हूँ, इनको हिम्मत बताने आया हूँ। मैं इनको छोड़ के नहीं भाग सकता, मैं छोड़ के नहीं भाग सकता। मैं गिरफ्तारी देने आया हूँ, इनके साथ खड़ा हूँ, और जो भी ये आदेश करेंगे, हम पूरे समाज से, पूरे लोगों से इनके लिए भीख मांगूंगा। जो गांव में नुकसान हुआ है, उनको गांव वालों को दिलाने का काम मैं करूंगा। आप स्वीकारा है मीडिया के सामने, आपने मारा, आप पुलिस रद्द हो सकता है, हो जाए रद्द हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस को मारना क्या आपको सही लगता है? पुलिस जो बर्बरता कर रही थी, पुलिस जो लाठियां दे रही थी, फिर क्या करते इलाज उनका? उनसे बराबर नहीं लड़ सकता क्या? पुलिस जिस तरह से लाठी चार गोले फेंक रहे थे, हम क्या? लेकिन नरेश, अपना संविधान है, कानून है, इस तरह से कानून सर कोई नहीं मान रहा, कानून संविधान गाँव में कोई नहीं सुन रहा। सब यहाँ पे अत्याचार होता है, ये सब लुटेरे हैं, चोर है, सब लोगों को लूट रहे हैं। भागा नहीं, भागना नरेश सिखाई नहीं है, भागना
पुलिस को मेरे साथियों ने ठोका ढंग से, पुलिस भाग गई थी, मैं निकला वहां से, इसी मंच पे आके मैं बैठा, फिर यहाँ से फोर्स आई। नरेश, जब पुलिस पर हमला होगा तो पुलिस जवाबी कार्रवाई करेगी? नहीं सर, पहले उन्होंने शुरुआत उन्होंने करी है, हमने बराबर का जवाब दिया, लेकिन हमारा एक आदमी का नहीं। एक बात बताएं, कानून के राज में बराबर का जवाब देना अच्छा लगता है? बिल्कुल, जब कोई सुने नहीं, जब कोई सुने नहीं, कलेक्टर यहाँ आए नहीं, जब कोई सुनने वाला नहीं हो तो क्या जवाब दे? पुलिस आपने काफी कुछ बोला है मैंने, वो मेहंदी लगा के बैठी थी ना वहाँ, मेहंदी लगा के, उसकी मेहंदी उतर जाती आ जाती थी, उसकी मेहंदी उतर जाती है। आपका मानना है प्रशासन सुनने नहीं आया आपकी बात? बिल्कुल नहीं सुन रहा था, इसलिए तो घटनाक्रम हुआ। अच्छा एक बात बताएं, पुलिस आपको शांतिपूर्ण अरेस्ट करने के लिए आती तो आप गिरफ्तारी देते? बिल्कुल, रात को भी देते? मैंने ये कहा था सर, मैंने एसपी को कहा था कि मुझे भी गिरफ्तार कर लो, लेकिन एसटीएम पे कार्रवाई करो, एसटीएम पे करो। ये वीडियो कोई नहीं दिखा रहा, जो वीडियो मेरे लाइव में चल रही है, ये वीडियो कोई नहीं दिखा रहा, एक तरफा वीडियो दिखा। मैंने सारी बातें कही, मैंने शाम को 6 बजे 3 बजे मैंने कहा एसपी साहब को बुला लो, कलेक्टर को मत बुलाओ, एसपी साहब को बुला लो, हम उनकी बात मान लेंगे, लेकिन एसपी भी नहीं आया, एसपी यहीं बैठा था। लेकिन आप बातों पे खून लगा हुआ है कि लोग इकट्ठे हो, बड़ी संख्या में गांव पहुंचे, बाइकों से पहुंचे। बिल्कुल, मेरा सुबह पड़ाव डालने का था। तुम्हारी बाजू पे खून लगा हुआ है, ये कैसे लगा हुआ है? ये पुलिस ने लट दिया, लगी आपको? मैं यहाँ गिरफ्तारी देने आया, मैं गाँव के साथ हूँ, मेरे को लगता है गाँव वाले बेचारे इनके क्या हालात है, जो नुकसान हुआ होगा मैं भीख मांगूंगा लोगों से, इनको इनका मदद की जाए, और कुछ नहीं होगा तो मैं मेरी जमीन बेच के दूंगा। लेकिन नरेश, आप गिरफ्तारी देने की बात कर रहे हैं, क्या मांग रहेगी आपकी गिरफ्तारी देते वक्त? मेरी उस खिलाफ कार्रवाई, उस कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई, एसपी के खिलाफ कार्रवाई। क्या आउटसाइडर्स आए थे? ये जो तोड़फोड़ हुई है किसने की है? पूरी पुलिस ने करी, हमारी गाड़ी हम क्यों चलाएंगे? हमें तो, मेरे को यहाँ से आने के बाद उठा के मेरे को ले गए थे लोग लड़के, मेरे को चीनी वाला खबर चला रहा है कि पीढ़ी लोगड़ी उठ के भाग गया। मैं बाबा रामदेव नहीं हूँ, मुझे यहाँ से माताएं बहने घेर के उठा के ले गए थे। इस मकान से मुझे 5 किलोमीटर था, मेरे को उठा के ले गए 15 लड़के। यहाँ का मैं बेहोश था, मेरा वो मिर्ची बम से मैं पूरी तरह टूट चुका था। यहाँ बहुत सारे युवा साथी हमारे। यहाँ के लोग कह रहे हैं जब यहाँ भगदड़ मची कुछ लोग मिसिंग हैं, आपको लग रहा है क्या? बिल्कुल 50-60 लोग गायब हैं। 60 लोगों को पुलिस ने कहा कि हमने गिरफ्तार भी कर लिया, पुलिस कह रही है 60 लोग वो सारे निर्दोष हैं। गाँव के लोगों का कोई लेन देन नहीं इस मामले से। उन्होंने, कोई मेरे साथ वाले थे, उन्होंने मुकाबला किया है। क्या कल चुनाव को लेकर आप लोगों ने बहिष्कार किया था? गांव ने किया था, मैंने नहीं किया था। गांव ने किया था कि भाई उनियारा विधानसभा में थे पहले, ये उपखंड में, इनको देवली जोड़ दिया गया है पूरी पंचायत को। ये 25 किलोमीटर था, वो 95 किलोमीटर थी। जब ये गाँव वालों ने कहा तो मैं आया था, इन्होंने कहा, मैंने कहा भाई वोट दो, इन्होंने कहा नहीं देंगे, कलेक्टर नहीं आएगी। तो इसी बात की जिद थी कि कलेक्टर आ जाए, हम वोटिंग करेंगे। एसडीएम को लेकर किस बात को लेकर विवाद हुआ? हाथ क्यों उठाना पड़ा? एसडीएम ने एक आंगनबाड़ी की महिला से, एक टीचर से और आंगनबाड़ी की महिला के पति से, मैं आपसे चाहूंगा आंगनबाड़ी महिला से इंटरव्यू लाऊं। उसने बोला है ये कल भी कुछ हुआ था आपका एसडीएम के साथ, या पुरानी बात को लेकर झगड़ा हुआ? पुराना कोई मामला नहीं, मैं जानता ही नहीं था एसडीएम कौन है। इसको क्या जाति संगठन बना दिया गया, मीणा बनाम जाट? नहीं, ये गलत बात है, जो बना रहे हो गलत है। आदि एसडीएम की कोई जाति नहीं होती, उसकी वो मीणा होता तो भी पिटता, वो गुजर होता तो भी पिटता, बामण होता तो भी पिटता। अधिकारी कर्मचारी कोई जाति नहीं होती। ऐसे नहीं बात करते हैं। लेकिन एक सरकारी अधिकारी को मारना, आप खुद राजनीति में चुनाव लड़ रहे हैं, जब नहीं सुधरे तो यही इलाज है। अरे तो देश में लोकतंत्र बिल्कुल काम कर लोकतंत्र है, लोकतंत्र हमारे लिए नहीं है, लोकतंत्र हमारे लिए नहीं है, लोकतंत्र बड़े लोगों के लिए है। कानून के दायरे में कर सकते थे ना आप? कानून के दायरे में पूछो ना, आपके मीडिया वालों से यहाँ थे, सुबह से कानून के दायरे में कर रहे थे, शांति से बैठे थे, कलेक्टर आए नहीं, सुने नहीं, पुलिस हमारा खाना नहीं आने थे। नरेश मीणा को आपने सुना, उन्होंने अपना पक्ष रखा है। मेरे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, पुलिस का अलग कहना है, नरेश मीणा का अलग कहना है। नरेश मीणा कह रहे हैं कलेक्टर आए नहीं, एसडीएम फर्जी वोटिंग करा रहे थे, पहले पुलिस ने हम पर हमला किया, उसके बाद हमने जवाबी हमला किया और बराबर हमला किया। अब कौन सच बोल रहा है, क्या पूरा घटनाक्रम हुआ, एक बार आप शुरू से विस्तार से बताइए।
देखिए, बड़ी अजीब सी स्थिति बनी हुई है यहाँ पर ज्योत्सना। जिस मंच पर कल नरेश मीणा बैठे हुए थे और जब हंगामा हुआ यहाँ पर और जबरदस्त बवाल हुआ और 12 घंटे बाद उसी मंच पर एक बार फिर से नरेश मीणा यहाँ पर आ गए। कल की स्थिति ये थी कि नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस यहाँ पर मौजूद थी और गिरफ्तार करने को लेकर तमाम जद्दोजहद हो रही थी, इसीलिए इतना बवाल हुआ। और आप जब नरेश मीणा खुद यहाँ पर मौजूद है तो पुलिस यहाँ पर मौजूद नहीं है, नरेश मीणा को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, जबकि पुलिस ये कह रही थी कि नरेश मीणा पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया। बहरहाल नरेश मीणा ने ऑन कैमरा तमाम बातें ये स्वीकारी हैं। हालांकि जो बातें कहीं उसका समर्थन बिल्कुल नहीं किया जा सकता। वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र में इनकी सुनवाई नहीं होती है, लिहाजा जो तरीका इन्होंने अपनाया वो बिल्कुल सही है। लेकिन कमोबेश इस पूरे जगह की हालत जो है वो पूरी तरीके से बिगड़ गई है। फायरिंग हुई है, आग लगाई गई है, गाड़ियां जलाई गई हैं। मेरे पीछे देखिए तमाम गाड़ियां अभी भी यहाँ पर मौजूद है जली हुई। और लगभग कल रात के बाद आज जब तलाश किया जा रहा था कि नरेश मीणा कहाँ है, नरेश मीणा पुलिस की गिरफ्त से दूर है। थोड़ी देर पहले जब पुलिस ने यहाँ पर ताबड़तोड़ यहाँ पर कॉम्बिंग की, तमाम सैकड़ों पुलिसकर्मी यहाँ पर दौरा करके गए और उसके कुछ ही घंटे बाद नरेश मीणा यहाँ पर आ गए और उसी मंच पर एक बार फिर से बैठे। लेकिन अभी भी पुलिस की टीम फिलहाल यहाँ पर नहीं आई है, जबकि नरेश मीणा खुद कह रहे हैं कि वो गिरफ्तारी देने रात को पुलिस ढूंढ रही थी तो नरेश मीणा मिले नहीं। उनकी तरफ से एक ट्वीट जरूर किया गया जिसमें उन्होंने लिखा, न डरे थे न डरेंगे, आगे की रणनीति बता दी जाएगी। अब जब वहीं पर जहां पर ये पूरा बवाल मचा, जहां पर नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा, वहां नरेश मीणा पहुंच चुके हैं तो पुलिस वहां नजर नहीं आ रही है। बहरहाल टोंक क्यों जला, एक रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। उनियारा के समरावता गांव में जिस वक्त हंगामा हुआ उस वक्त रात को किस तरीके से बवाल मचा और उसको रोकने के लिए किस तरीके से फायरिंग हुई है कितनी बड़ी तादाद में, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है। मैं जिस जगह मौजूद हूँ, मेरे पीछे आप देखिए, ये वही जगह है जहां पर मतदान हो रहा था। मतदान स्थल के पास यहाँ पर जम के हंगामा हो रहा था। अब आप देखिए रात को जिस वक्त बवाल हो रहा था उस वक्त किस तरीके से फायरिंग हो रही थी। ये देखिए तमाम जितने आंसू गैस के जो गोले छोड़े जाते हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। और देखिए आंसू गैस के गोले, ये देखिए ये टीयर शेल जो फेंके जाते हैं, ये आंसू गैस के गोले यहाँ पर कितने चलाए हैं, उसके खोखे पड़े हुए हैं। ये देखिए सारे आंसू गैस के गोले चढ़े। इतना ही नहीं, जम के फायरिंग हुई है। ये देखिए ये कारतूस के खोखे, 12 बोर के कारतूस के खोखे। अब तक के सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से यहाँ पर फायरिंग हुई है, किस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। ये खोखे यहाँ पर सब पड़े हैं, जिसका गवाही दे रही है कि जम के फायरिंग हुई है। तो ये कारतूस के खोखे इस बात का प्रमाण है कि रात को फायरिंग हुई है, हवाई फायरिंग की गई है, उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। यहाँ पर जम के तांडव मचा हुआ है, जम के बवाल हुआ है। पुलिस ने भी जम के फायरिंग करी है, जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ लोग घायल भी हुए हैं, पुलिस के भी कुछ लोग घायल हुए हैं, पथराव हुआ है, खून यानी ब्लड स्टेन्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सारा सब कुछ जो घटनाक्रम है ये मतदान स्थल से लेके यहाँ पर जहाँ पर नरेश मीणा का मंच लगा हुआ था वहाँ पर। बड़ी बात यह है कि जिसको जहाँ जो मिला भगदड़, यानी 3 तरफ से इस जगह से घेर के रखा गया था और यहीं से फायरिंग की जा रही थी। इसीलिए ये देखिए सारे यहाँ पर जो आंसू गैस के गोलों के जो खोखे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये कारतूस के खोखे वो यहाँ पर मौजूद पड़े हुए हैं और जम के बवाल मचा हुआ है। अंदाज़ा लगाइए, ये कारतूस के खोखे आप देखिए, 12 बोर के कारतूस के खोखे यहाँ पर पड़े हैं। रात को पुलिस ने फायरिंग करी है उसके ये खोखे हैं। अब देखिए 12 बोर के ये खोखे दिखाई देंगे। अमूमन ये 12 बोर के जो खोखे होते हैं वो राइफल के होते हैं जो कि पुलिस कर्मियों के पास होते हैं, ये चलाते हैं। यानी हवाई फायरिंग जम के हुई है। ये इस मैदान में यानी मतदान स्थल के पास खेतों में पड़े हैं, जब लोग भाग रहे थे तब फायरिंग की गई है, हवाई फायरिंग की गई है। अब आप अंदाज़ा लगाइए किस तरीके का मंजर रहा होगा। तो किस तरह का मंजर रहा होगा वो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा। भारी हंगामे और बवाल में कई गाड़ियां तक जला दी गई, कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। खबर है कि करीब 35 गाड़ियां आग के हवाले की हैं और 50 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। उनियारा के समरावता गांव में उपचुनाव के दिन जम के हंगामा हुआ। थप्पड़ कांड के बाद जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा और उसके बाद यहां पर धरना शुरू हुआ। धरना के बाद जब पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की कोशिश करी तब यहां पर नरेश मीणा के समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हुई और गाड़ियों में आग लगा दी गई, तोड़फोड़ हुई। देखिए ये गाड़ी है, बताते हैं नरेश मीणा की गाड़ी है ये, जिससे नरेश मीणा आया था। और नरेश मीणा की गाड़ी के अलावा अन्य गाड़ियाँ यहाँ पर जो
समर्थकों की थी वो जला दी गई हैं। ये देखिए एक के बाद एक गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई हैं। क्या कार, क्या बाइक्स, पुलिस की गाड़ियों को भी जलाया गया है। ये बाइक आप देखिए यहाँ पर बुलेट और ये तमाम गाड़ियां हैं। आगे और भी जो तस्वीरें हैं वो भयावह हैं। पूरे गांव में जो स्थिति रात को इस तरीके की थी कि भगदड़ जैसी स्थिति मच गई थी। लगभग 30 से 35 बाइकों को जलाया गया है। तमाम पुलिस की गाड़ियों को जलाया गया है, तोड़फोड़ की गई है बाइक में। आप देखिए ये बाइक जो टूटी फड़ी हुई है, यहाँ पे ये जो बाइकें हैं ये जली हुई हैं। अब आप देखिए इस जगह पर यहाँ एक पुलिस की गाड़ी थी जिसको जलाया गया और गाड़ियों में आग लगा दी गई। और हालत ये है कि यहाँ पर जो स्थिति है वो पूरी तरीके से बिगड़ गई। लोगों का कहना है कि यहाँ पर शांति से सब कुछ धरना चल रहा था, लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से पहले इस पूरे धरना को खत्म करने की कोशिश की, नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की कोशिश करी और उसके बाद ही ये हंगामा शुरू हुआ। लगभग 30 से 35 गाड़ियां इस जगह पर और 20-25 गाड़ियां इस जगह पर।